हेलो एवरीवन, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर टूल का एक छोटा सा ओवरव्यू है। इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर और ईटीएल प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अब इस टूल से काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर क्या होता है। तो यहाँ गूगल पे इन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर इज एन इंटरप्राइज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड टूल ईटीएल टूल यूज्ड इन बिल्डिंग इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ईटीएल क्या होता है। तो आजकल की कंपनियां आप जानती हैं कि डेटा में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्हीं डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग के मॉडल्स बन रहे हैं। इन्हीं डेटा को यूज करके वो एनालाइज कर पा रहे हैं कि लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो डेटा एक जगह पे तो कहीं स्टोर नहीं होता है। लेट्स से माई एसक्यूएल डेटाबेस में कंपनियां, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल में यूजर से रिलेटेड डेटा रखती हैं, लाइक यूजर का नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए, लाइक उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस प्रोडक्ट को खरीदा है, उस ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए लेट्स से उन्होंने ओरेकल में इसको स्टोर किया है। एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उन्होंने ओरेकल में स्टोर किया है। ठीक है, अब ये डेटा कहीं ना कहीं जेसन में भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, कुछ डेटा टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है। तो इन सारे डेटा को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो इन सारे डेटा को पहले किसी एक जगह पे लेके आना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक जगह पे लाने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कहते हैं, राइट। तो इन्होंने हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, राइट। अब उसके बाद इस टूल के अंदर, अब ये टूल इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर जो कि हम अभी यूज करेंगे, इस टूल के अंदर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है अभी आपको पता चलेगा। समझ लीजिए कि डेटा के ऊपर हम कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डेटा के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं और उस डेटा के बाद आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा और वो जो आउटपुट है आप किसी टारगेट में स्टोर करेंगे। हो सकता है आप किसी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी फ्लैट फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप ये डेटा वेयर हाउस जो कि काफी पॉपुलर टर्म है इसमें आप इसको स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, और इसी डेटा वेयर हाउस से हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर टेबल्यू या फिर जो एनालिटिकल टूल है उनको यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं, राइट। तो थ्योरी बहुत हुई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। देखिए, इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर के पास 4 टूल हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो टूल्स हैं वो है पावर सेंटर डिजाइनर, पावर सेंटर रिपोजिटरी मैनेजर, पावर सेंटर वर्कफ्लो मैनेजर एंड पावर सेंटर वर्कफ्लो मॉनिटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिपोजिटरी मैनेजर क्या होता है। इसको मैं पहले ओपन करता हूं, राइट। अब यहां पे देखिए, ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। इसमें हम अपनी सारी रिपोजिटरीज स्टोर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी एक बना हुआ रिपोजिटरी है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड एंटर कर देता हूं और ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूं। मैं इसके अंदर फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम होगा लेट्स से एम्प्लॉय। ठीक है, और ये एक फोल्डर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर लेफ्ट पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर्स हैं अलग अलग। ये ऑलरेडी मैंने एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बना रखा है, ये मेटा डेटा लोड, और ये एम्प्लॉय जो कि हम लोगों ने अभी बनाया। तो ये रिपोजिटरी जो है हम लोगों के फोल्डर से रिलेटेड है कि हम रिपोजिटरी का मतलब कितनी रिपोजिटरीज बनाना चाहते हैं, कितने फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, सारा काम हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका अगर फोकस हो तो यहाँ देखिए, हम लोग अभी रिपोजिटरी मैनेजर में, यहाँ से अगर आप चाहें तो खुद पे खुद स्विच कर सकते हैं अलग अलग ऐप, अलग अलग सॉफ्टवेयर में। लाइक इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर डिजाइनर, इसमें हम लोग, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग मेन काम करने वाले हैं अपना। डिजाइनर में हम लोग क्या करते हैं कि सारा हम लोगों को जो भी मैपिंग है वो हम लोग इसमें डिजाइन करते हैं, सारे सोर्स फाइल को इसमें हम लोग लेते हैं, टारगेट को इसी में डिजाइन करते हैं। और ये है वर्कफ्लो मैनेजर जिसमें हम लोग अपना वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको डिजाइनर दिख रहा है, हम यहीं से चाहे तो स्विच कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हमको सर्च करना होगा पावर सेंटर डिजाइनर, राइट। लेकिन मैं यहीं से स्विच करता हूं और मान लीजिए मैंने डिजाइनर सॉफ्टवेयर को खोल लिया। ठीक है, अब जब भी हम इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर डिजाइनर टूल खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए सोर्स एनालाइजर लिखा हुआ है। ठीक है, इस सोर्स एनालाइजर के अंदर ही हमें अपने सारे सोर्स, मतलब जिन जिन फाइल्स की हमें जरूरत है, हो सकता है वो फाइल
माई एसक्यूएल में हो सकता है वो फाइल ओरेकल में हो सकता है वो फाइल जेसन में हो सकता है वो फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। इन सारे टूल्स को हम लोगों को क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करके सोर्स एनालाइजर में ला के रखना है, ठीक है। अब उसके बाद ये है टारगेट डिजाइनर। इस टारगेट डिजाइनर में हम अपने फाइल्स को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, मीन्स हम अपने रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम अपने रिजल्ट को किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, या फिर हम किसी फ्लैट फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। तो टारगेट कैसा दिखने में होगा, वो टारगेट हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं टारगेट डिजाइनर में। और ये जो है ये है मैपिंग, जिसके अंदर हम सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा। ये मेन 3 फोकस है, इसके ऊपर आपको ज्यादा रहना है। ये सोर्स एनालाइजर, टारगेट डिजाइनर एंड ये हमारा मैपिंग डिजाइनर, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सोर्स फाइल बनानी है, ठीक है। तो सोर्स फाइल हम लोगों को कहाँ स्टोर करनी होती है, कहाँ बनानी होती है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेटिका नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आप जाइए, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेटिका नाम का एक फोल्डर है। उसके अंदर ये जो 10 पॉइंट ये वर्जन लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिका का, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा सर्वर। इस सर्वर के अंदर जाने के बाद आपको एक नया फोल्डर मिलेगा इन्फाशेयर्ड, एंड इस इन्फाशेयर्ड के बाद आपको जाना है सोर्स फाइल में। और इस सोर्स फाइल में देखिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है जिसका नाम है इम्प्लॉय। और इस इम्प्लॉय के अंदर देखिए इम्प्लॉय आईडी है एंड नेम है, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है, राइट। इम्प्लॉय आईडी 1 उसका नाम है रोहन, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास एक नया फाइल भी है जिसका नाम है सैलरी। इस सैलरी के अंदर हमारे पास कुछ डेटा स्टोर है, लाइक इम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है उसकी सैलरी है 25,000, इम्प्लॉय नंबर जो 2 है उनकी सैलरी है 35,000, ऐसे करके सारे डेटा स्टोर है। अब हमारा टास्क क्या है कि हम सबसे पहले समझिए, सबसे पहले मैं इसको हटा दूं पहले, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट्स से हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ इंप्लॉय का डेटा है और इंप्लॉय से रिलेटेड एक सैलरी का डेटा है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट किया हमने, इसको इन्फॉर्मेटिका के अंदर लाएंगे। इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर डिजाइनर के अंदर अगर हमने इसको ला दिया तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा टास्क कुछ ऐसा है, यहाँ पे इंप्लॉय और उनका नेम लिखा हुआ, राइट। यहाँ पे इंप्लॉय और उनका सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। इंप्लॉय आईडी एंड इंप्लॉय का नेम, इंप्लॉय आईडी एंड इंप्लॉय की सैलरी। हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि हमें टारगेट कुछ ऐसा चाहिए। मान लीजिए कि ये सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें एक ऐसा टेबल हो और उसके अंदर लिखा हो इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम एंड इंप्लॉय सैलरी, ठीक है, एक ही टेबल में सारे हो। तो इस चीज को एग्जीक्यूट हमें करना है। तो इसके ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। वो लॉजिक जब लगेगा तो हमें कुछ ऐसा स्कीमा मिलेगा, और इस स्कीमा को हम चाहें तो किसी फ्लैट फाइल में स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी टेबल में स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए फ्लैट फाइल में ही स्टोर करूंगा। ये है हमारा टास्क। आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। अलग अलग सोर्सेज हैं, लाइक टेक्स्ट, ये कहीं भी हो सकता था हमारा डेटा। ये डेटा हमारा ओरेकल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन हमने अभी इसको अभी के लिए टेक्स्ट में बनाया है, टेक्स्ट फाइल में। हमें क्या करना है कि 2 फाइल्स है हमारे पास, 1 2। पहले फाइल्स में इंप्लॉय का आईडी दिया हुआ है और इंप्लॉय का नेम दिया हुआ है। दूसरे फाइल में इंप्लॉय की आईडी दी हुई है और इंप्लॉय का सैलरी दी हुआ है। हमको कुछ ऐसा टारगेट चाहिए कि इंप्लॉय की आईडी, इंप्लॉय का नेम और इंप्लॉय की सैलरी तीनों एक ही टेबल के अंदर आए, ठीक है। और इसको एक फ्लैट फाइल में हमें स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे, ये है हमारा टास्क। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर डिजाइनर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सोर्सेज में जाएंगे। सोर्सेज में जाने के बाद देखिए ऊपर में यहाँ पे सोर्सेज का ऑप्शन है, उसके बाद ऊपर में इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। ऊपर में ये भी ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सएमएल डेफिनेशन। तो आप अलग अलग फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये बोलते हैं कि कहाँ पे आपका फाइल स्टोर है। तो ये देखिए सबसे पहले मुझे जाना है माई कंप्यूटर लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी के बाद इन्फॉर्मेटिका, इन्फॉर्मेटिका के बाद 10.0.1, देन सर्वर, इस सर्वर के अंदर इन्फाशेयर्ड एंड देन एसआरसी फाइल, ठीक है। तो देखिए बोला है कि नो आइटम्स मैच योर सर्च, ठीक है। तो ये जो फाइल टाइप है इसको हम ऑल कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सारी फाइल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं इस इंप्लॉय को उठाता हूँ। इंप्लॉय को मैंने एज अ सोर्स इंपोर्ट किया। तो ये देखिए ये हमसे कुछ पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए
इंपोर्ट फील्ड नेम फ्रॉम फर्स्ट लाइन। तो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से फील्ड नेम लिखा हुआ है EID कॉमा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो ये बोला है क्या हमें इंपोर्ट करना है पहले लाइन से जो भी ये फील्ड का नाम है, तो जी हाँ करना है, इस पर हम टिक करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो लाइन था वो गायब हो गया, अगर आपने देखा हो। मैं इसको फिर से अनचेक करता हूँ, तो ये देखिए एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो चला गया, हमारा जो मेन फाइल है यहाँ से शुरू होगा। और ये जो ऊपर वाले नेम्स थे EID और ई नेम, ठीक है, ये एज अ लेबल यूज होंगे, ठीक है, एज अ फील्ड नेम एज अ लेबल यूज होंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये पूछता है कि जो टेक्स्ट क्वालिफायर है वो सिंगल कोट्स है डबल कोट्स है, तो मैं बोलूंगा नहीं कोई भी कोट्स नहीं, यहाँ पे कोई भी कोट्स नहीं है, तो नो कोट्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे और नाम देखिए, यहाँ पे ये है EID पहला कॉलम और दूसरा जो कॉलम है वो हमारा है ई नेम, ठीक है। अब उसके बाद हम इस पे करेंगे फिनिश। ये बन गया हमारा एम्प्लॉय ID, आई मीन एम्प्लॉय टेबल। और देखिए इन्होंने अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो एम्प्लॉय ID है वो एक नंबर है और एम्प्लॉय नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें एक और सोर्स फाइल इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास दो दो सोर्स फाइल, अगर आपने यहाँ देखा हो तो हमें दो सोर्स फाइल्स है हमारे पास, राइट। इन दोनों सोर्स फाइल से हमें क्या करना है, अलग अलग डेटा स्टोर करना। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो समझ में आएगा। ये हमारे पास दूसरा फाइल है और ये पहला फाइल है, ठीक है। तो पहला फाइल हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, दूसरा फाइल इंपोर्ट करना है। तो इस सोर्स फाइल के अंदर ही हमारा फाइल है, बस हमें ये क्या करना है कि फाइल ऑफ टाइप्स जो है इसको ऑल टाइप्स करते हैं। यहाँ देखिए सैलरी, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। सिंपल इंपोर्ट फील्ड नेम फ्रॉम फर्स्ट लाइन, इस पर हम लोग टिक करेंगे, नेक्स्ट, देन नो कोड्स, राइट, नेक्स्ट, और इसको मैं करता हूँ फिनिश। अब देखिए इसको मैं थोड़ा साइड करूं, हाँ। तो यहाँ पे EID और सैलरी ये दोनों नंबर है, इनके दोनों का डेटा टाइप जो है वो नंबर है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का जो सोर्स था वो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया इस सोर्स एनालाइजर में, ठीक है। याद रखिएगा सोर्स एनालाइजर टैब है, टारगेट एनालाइजर टैब, टारगेट डिजाइनर टैब है, जिसके अंदर हम लोगों को अपना टारगेट डिजाइन करना, जो कि अभी हम करने वाले हैं। और ये है मैपिंग डिजाइनर, ठीक है। तो अब हम आते हैं सोर्स के बाद टारगेट में कि हमें डेटा स्टोर कहाँ करना है, राइट। तो हमें डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए मैं चाहूं तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस कर सकता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस मतलब कि मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में एक टेबल बना रखा है, उसका जो स्कीमा है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप यहाँ पे वैसा स्कीमा आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खुद से बनाना चाहता हूँ टारगेट, तो मैं यहाँ पे एक टारगेट क्रिएट करूंगा। और ये जो बोल रहा है कि आप इसको कैसे स्टोर करना चाहेंगे, तो मैं इसको फ्लैट फाइल में ही स्टोर करना चाहूंगा, ठीक है। मैं इसको डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी के लिए फ्लैट फाइल में स्टोर करना। और यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा टारगेट एम्प्लॉय, ठीक है, और क्रिएट कर दूंगा। ये हो गया क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस टारगेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये जो टारगेट एम्प्लॉय लिखा हुआ है ऊपर में ये टैब, यहाँ पे मैंने, जहां पे मेरा अभी एरो आपको दिख रहा है, इस पर मैंने किया डबल क्लिक। तो ये कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट खुला जिसके अंदर लिखा हुआ है टेबल का नाम जो कि है टारगेट एम्प्लॉय। देन यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्लैट फाइल इंफॉर्मेशन डेलिमिटेड फ्लैट फाइल है, राइट। यहाँ पे अगर मैं एडवांस करूँ तो ये कॉमा डेलिमिटेड है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे पाइप डेलिमिटेड भी कर सकता हूँ, तो सारे जो डेटा है वो पाइप से डेलिमिटेड होंगे। तो मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये जो कॉलम लिखा हुआ है, इस कॉलम में हमें कॉलम्स ऐड करने हैं। लाइक हम क्या क्या चाहते हैं, तो हम सबसे पहले चाहते हैं एम्प्लॉय ID होनी चाहिए, ठीक है। देन एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है वो होना चाहिए सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय की जो भी है सैलरी होनी चाहिए, राइट। अब देखिए इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये है हमारा टारगेट। इस टारगेट के अंदर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, ऐसा ही हमें कुछ आउटपुट चाहिए, ठीक है। यही आउटपुट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं किसमें, टारगेट डिजाइनर में, ठीक है। अब इसका जो डेटा टाइप है हमें वो सिलेक्ट करना होगा। तो इसका जो डेटा टाइप है वो था नंबर एम्प्लॉय ID का, एम्प्लॉय नेम का एज अ स्ट्रिंग, एंड एम्प्लॉय सैलरी का जो भी डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए हमारा टारगेट बन चुका है। अब हमें क्या करनी है, हमें करनी है मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, तो हमें जो भी अपना लॉजिक लिखना है कि कैसे हम अपने सारे डेटा को, लाइक ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके इस टारगेट के अंदर हम कैसे स्टोर करेंगे, ये सारा कुछ हमें इस मैपिंग के अंदर सारी कहानी लिखनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मैपिंग में, यहाँ देखिए लेफ्ट पैनल में ये हमारा एम्प्लॉय जो फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, पहले मैं इन सबको बंद कर दूं। ये एम्प्लॉय फोल्डर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट पैनल में, ठीक है। यहाँ देखिए इस एम्प्लॉय को अगर मैं एक्सपेंड करूं
तो यहाँ पे देखिए कुछ फोल्डर्स हैं, सोर्स, टारगेट, मैपलेट्स, मैपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए सोर्स के आगे जो प्लस साइन आ रहा है मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बनाया है, इंपोर्ट किया है, और ये सोर्स के अंदर क्या आ रहा है? फ्लैट फाइल। अब इस फ्लैट फाइल के अंदर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इंप्लॉय और सैलरी ये दो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। और यही दो फ्लैट फाइल्स हमने क्या किया है? एज अ सोर्स इंपोर्ट की है, राइट। और इस टारगेट के अंदर क्या है? तो इस टारगेट के अंदर जो हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है टारगेट इंप्लॉय वो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है डेटा। कहां से? इंप्लॉय और सैलरी से। तो सबसे पहले इस इंप्लॉय को मैं यहां लेके आऊंगा मैप, और इसका नाम, मैपिंग का नाम हम क्या रखें? तो मैपिंग का नाम रखते हैं एम इंप्लॉय लोड, राइट। कुछ ऐसा हम लोगों ने मैपिंग का नाम रखा। और ये देखिए ये क्या आया बताता हूं आपको। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, राइट। तो ये है आपका इंप्लॉय फ्लैट फाइल और ये है सोर्स क्वालिफायर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है जब भी आप किसी सोर्स को इंपोर्ट करेंगे। इसका ये काम होता है कि जो भी डेटा टाइप्स है, नंबर, स्ट्रिंग, इन डेटा टाइप्स को वो कुछ ऐसा कन्वर्ट करेगा जो कि इन्फॉर्मेटिका के समझ में आए। इन्फॉर्मेटिका जो जो डेटा टाइप सपोर्ट करता है उसमें ये कन्वर्ट करेगा। लाइक इसने ईआईडी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ई नेम को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इस सैलरी को भी उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस सैलरी के अंदर भी आपको सोर्स क्वालिफायर मिलेगा। इस सोर्स क्वालिफायर को हम क्या करेंगे? तो इस सोर्स क्वालिफायर को भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ दो ही कॉलम लिए ताकि तकलीफ ना हो शुरू में। अब ये दो दो चीज आपको दिख रही है। अब हमें क्या करना? अब हमें लगानी है लॉजिक, ठीक है। और ये सारे जो डेटा है उसको हमें कहाँ स्टोर करना है? तो उसे हमें एक टारगेट में स्टोर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपने MySQL या कोई भी डेटाबेस पढ़ा हुआ है तो सिंपली हमें ये करना है कि इस आईडी के बेस पे हमें सारे डेटा को एक साथ लाना है। लाइक समझ लीजिए ज्वाइन करना है हमें डेटा। कैसे? दिखाता हूं आपको। इसको मैं इसमें खोलता हूँ, ठीक है। पहला जो फाइल है मैं इसको, अच्छा सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए पहला फाइल है हमारे पास, पहला फाइल, ठीक है। इसमें क्या है? ईआईडी है और नेम, ठीक है। ID1 नेम समथिंग, ID2 नेम समथिंग, यही है ना। अब हमारे पास एक दूसरा फाइल है, ठीक है। इस दूसरे फाइल में एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, ये दो चीजें हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ID1 सैलरी समथिंग, एम्प्लॉय ID2 सैलरी समथिंग। हमें क्या करना है कि ये एम्प्लॉय आईडी को लेके, क्योंकि दोनों में एम्प्लॉय आईडी सेम है, ये कॉमन है, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, इन दोनों को एज अ की पकड़ के हम लोगों को क्या करना है? इस टेबल को ज्वाइन कर देना। मतलब एम्प्लॉय आईडी जहां 1 है वहां पे नेम को लाओ और एस को लाओ। अगर आपने ज्वाइन क्वेरी पढ़ी है MySQL में तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय आईडी सब में सेम है। तो जहां जहां एम्प्लॉय आईडी सेम है, इन दोनों फाइल में एम्प्लॉय आईडी जहां जहां सेम है वहां के नाम और ये जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सैलरी, इन दोनों को हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेटिका में जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब उस जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशंस को हमें कैसे बनाना है? देखिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे हैं। सबसे पहले अब मान लीजिए सिनेरियो पकड़िए, लेट से हमारे पास इंप्लॉय है और कुछ सैलरी है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ये जो इंप्लॉय है और सैलरी है, जिनकी सैलरी 10,000 या 20,000 के ऊपर हो, मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। या उन्हीं का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। वैसे वैसा ही मुझे आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? एक कंडीशन देंगे कि अगर सैलरी ग्रेटर देन इतना हो, उसी फील्ड को हमें लेना है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और उसी के दौरान हमें अपना लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे आया, आके यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ देखिए मतलब बहुत सारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करूंगा, जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन पे, और इसका नाम यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय जॉइनर, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ये हो गया एम्प्लॉय जॉइनर। अब इसको यहाँ पे ला के रख देता हूं मैं, ठीक है। सही हो जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबको हमें ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले इन सबको उठा उठा के इसके अंदर रखें।
लाइक एम्प्लॉय आईडी को मैंने यहाँ रखा, फिर ई नेम को रखा। अब ये देखिए ई आईडी को अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको पहले नीचे लेके आता हूँ थोड़ी सी। ये जो ई आईडी है इसको मैं ऐसे करूंगा ड्रैग और यहाँ पे कर दूंगा ड्रॉप। बहुत स्लो चल रहा है एक्चुअल में, वी आई डी है, वीडीआई है, उसकी वजह से स्लो हो रहा है। अरे यार, ठीक है, मैं इसके अंदर अगर इसको रखूं तो यहाँ देखिए इसने अपने आप इसका नाम चेंज करके EID1 कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे EID पड़ा हुआ है। और ये जो सैलरी है इसको भी उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये सैलरी हमारी यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी इसके अंदर से आएगा उसको हमको टारगेट के अंदर स्टोर करना है। तो ये जो टारगेट है इसको उठा के मैं यहाँ देखिए टारगेट के अंदर टारगेट ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि हम लोगों ने टारगेट डिजाइनर में बना के रखा हुआ था, वही इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे हमने रखा। रखने के बाद अब ये जो जॉइनर है इसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है। ऊपर में जो एम्प्लॉय जॉइनर लिखा हुआ है ये ऊपर में हमने डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पोर्ट्स पे आए, पोर्ट्स पे आने के बाद एम्प्लॉय ID1, सैलरी, ये सब लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज पे आएंगे, कंडीशंस पे आएंगे और कंडीशंस पे आने के बाद हमें एक कंडीशन यहाँ पे रखना है। क्या कंडीशन? कि ये जो EID है, ठीक है, ये सैलरी भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो EID है इस EID के बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस की को इक्वल रखो। ये की जहां इक्वल हो तभी ये फील्ड को इंपोर्ट करो, हर एक फील्ड को। ठीक है, क्योंकि जॉइनर में हमें क्या करना होता है, किसी एक प्राइमरी की को या को पकड़ना होता है जो कि मैच करे दोनों टेबल में। लाइक अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा है MySQL में तो उसमें हम लोग यही करते हैं ना। तो ये जो जहां जहां EID1 और EID इक्वल हो वही सारे डेटाज हमको चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने डेटा होंगे हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक EID को इससे लिंक कर देते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों एकदम सीक्वेंस में था 1 2 3 4, राइट। और ये जो ई नेम है इस ई नेम को हम इस ई नेम के साथ भी लिंक कर देते हैं। और ये जो सैलरी है ये सैलरी को सैलरी के साथ। ठीक है, ये फिर से यहाँ भागा और आ गया यहाँ पे सैलरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस सारा हम लोगों का मैपिंग तैयार है। हम लोगों ने क्या किया अब देखिए, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये सोर्स है हमारा। इस सोर्स से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। पहले तो हम लोगों ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से। लाइक हमने टेक्स्ट फाइल से डेटा को लिया, लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने वे में, अपने लॉजिक में। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब लॉजिक हमारा बन जा रहा है, जब टारगेट जब भी हमको अपना आउटपुट अब चाहिए उसको हम क्या करेंगे, इस टारगेट का जो भी डेफिनेशन है उसके अंदर उसको हम लोग लोड करेंगे। ठीक है, यही हमारा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। मैपिंग हमारी बन चुकी है, Ctrl+S। और यहाँ देखिए नीचे मैपिंग सेव हो गई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मैपिंग लोड इज वैलिड, मतलब ये जो हमारी मैपिंग है वो वैलिड है। ठीक है, अगर ये इनवैलिड है तो मतलब है कि आपने कुछ यहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो ये वैलिड है। अब हम क्या करेंगे कि यहीं से वर्क फ्लो में जाएंगे। यहाँ देखिए वर्क फ्लो अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहीं से मैं वर्क फ्लो में स्विच हो जाऊंगा। ठीक है, अब वर्क फ्लो में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वर्क फ्लो डिजाइनर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना वर्क फ्लो डिजाइन करेंगे। तो इस वर्क फ्लो पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद इसका मैं नाम रखता हूँ वर्क फ्लो। ठीक है, एम्प्लॉय, ये हमारा वर्क फ्लो बन गया। अब ये जो सेशन है, यहाँ पे अगर आपको सेशन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसका क्या मतलब है, इस पर अगर मैं यहाँ पे आके कहीं भी क्लिक करूं तो ये देखिए एम एम्प्लॉय लोड। तो ये जो भी हमने मैपिंग बनाई है इसी मैपिंग के ऊपर हमें क्या करना है, अपने वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कराना है। अब मैं इस पे करूंगा ओके, आ गया। अब ये जो हमारा वर्क फ्लो है इन दोनों को अब हमें क्या करना है, लिंक करना है। तो यहाँ पे देखिए लिंक टास्क लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे और इस एम्प्लॉय लोड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद अब इस वर्क फ्लो को करना है सेव, Ctrl+S, वर्क फ्लो वैलिड। अब राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, इस वर्क फ्लो को स्टार्ट करना है, स्टार्ट वर्क फ्लो। तो देखिए वर्क फ्लो स्टार्ट होगा तो अपने आप हमें क्या मिलेगा, ये पावर सेंटर मॉनिटर खुल गया। और यहाँ पे देखिए दोनों हमारा टास्क रन हो रहा है, और रन होने के बाद क्या हो गया, सक्सीडेड। ठीक है, दोनों क्या हो गया, सक्सेसफुली सक्सीडेड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी टारगेट है
देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो कहाँ एज अ फ्लैट फाइल स्टोर हुआ है, तो कहाँ स्टोर होगा। तो लोकल डिस्क सी इन्फॉर्मेटिका 10.1.0, देन इसके अंदर है सर्वर, राइट। सर्वर के अंदर इंफ्राशेयर्ड के अंदर देखिए यहाँ पे टीजीटी फाइल लिखा हुआ है। इसी टीजीटी फाइल के अंदर आपका जो यहाँ पे है टीजीटी एम्प्लॉय1 डॉट आउट, ठीक है, ये हमारी आउटपुट फाइल है। अब इसको हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे एज अ टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये अलग एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो मैं इसे एज अ टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करूंगा। और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ देखिए 1 रोहन और उसकी सैलरी जो है 25,000। और ये देखिए हम लोगों ने क्या दिया हुआ था, जब भी हम यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डिजाइनर में, ये जो हम लोगों का टारगेट डिजाइनर था, इसमें हम लोगों ने एज अ डेलीमीटर ये पाइप दिया था, ठीक है। और इस पाइप की वजह से क्या हो रहा है, ये जो हमारी फाइल्स हैं सारे डेटा हैं वो पाइप से क्या हो रहा है, सेपरेटेड है। इसके जगह पर हम जो लिखते हैं उससे वो डेटा सेपरेट होते हैं। अब हम चाहते तो इसको ओरेकल के डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते थे, राइट। तो आशा करता हूँ आपको पूरा ओवरव्यू मिला होगा कि इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर क्या है और ईटीएल क्या है।